स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्पेसिस एक्सपर्ट में। दोस्तों बिहार का जो डीएलएड का एग्ज़ाम होने वाला है, चलिए आज उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बंडूरा की सामाजिक शिक्षा का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है अवलोकन, ध्यान, प्रतिधारण और प्रेरक। पियाजे के सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संशोधन की संज्ञानात्मक संरचना को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? समायोजन। मानसिक उम्र की अवधारणा पहली बार में शुरू हुई है। तो मानसिक उम्र की अवधारणा पहली बार में शुरू हुई, यह कब शुरू हुई थी? बीने साइमन स्केल 1911। प्रतिभावान छात्रों के क्या गुण हैं? तो इनके गुण जो है, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता है। निम्न में से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है? तो जो विकास का सिद्धांत नहीं है वो सामान्य गतिविधियों का विशिष्ट सिद्धांत। बच्चों के विकास के चरण में बच्चे विपरीत सेक्स की ओर अधिकतम आकर्षित किस उम्र में होते हैं? तो कब होते हैं? किशोरावस्था में। जब पीछे की पढ़ाई के कारण वर्तमान में पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पढ़ाई में नकारात्मक बदलाव। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का चरण जिसमें एक बच्चा एक निष्पक्ष प्रदर्शन करता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है ठोस परिचालन चरण। यदि किसी बच्चे का कालानुक्रमिक उम्र 12 वर्ष है और वह 15 वर्षीय के बच्चे के स्तर का बुद्धिमत्ता के लिए जांच का प्रश्न पत्र परीक्षण दे सकता है तो उसके बुद्धिमत्ता का स्तर कितना होगा? तो उसके बुद्धिमत्ता का स्तर होगा 125। विपिन एक आदर्शवादी छात्र है। उसकी रुचि किताबों को पढ़ने में है। वह अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकता। वह ज़्यादा मित्रवत भी नहीं है। ऐसे छात्र को क्या कहते हैं? तो ऐसे छात्र को कहते हैं अंतर्मुखी। हस्तकला की शिक्षा डाडर को दिया जाना चाहिए। किसको दिया जाना चाहिए? मंद बुद्धि बच्चे को। मंद बुद्धि बच्चे को। निम्न कथनों में से कौन बच्चों के वृद्धि की अवस्था को नहीं दर्शाता है? ये कौन सा है? इसका माप नहीं किया जा सकता है। बच्चों के विकास की प्रक्रिया में किस स्थिति में ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स विकसित होना शुरू होता है? ये कब होता है? किशोरावस्था में। व्यक्तित्व माप की वह विधि जिसमें व्यक्ति के अचेतन मन का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रक्षेपीय विधि। जब पिछले स्थिति की तुलना में नई स्थिति में पढ़ना आसान हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शिक्षा में आया सकारात्मक बदलाव। इस्लामिक शिक्षा में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मकतब और मदरसा। संस्कृत शिक्षा अंतर्गत निम्न में से किसे विद्या संबंधी त्रिनेत्र माना और कहा गया है? तो किसको कहा गया है? ज्ञान को। शिक्षा के मौलिक अधिकार में निःशुल्क एवं अनिवार्य संबंधी तथ्य जो पूर्ववत रखा गया है यहाँ अनिवार्य से अप्राय है। तो क्या अप्राय है? कानूनी अनिवार्यता। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पाठ्य सामग्री संबंधी प्रकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो पाठ्यचर्या संशोधन सही है। पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा सही है। पाठ्य सहायक सामग्री की समीक्षा सही है। उपरोक्त सभी। बिहार शिक्षा परियोजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारत सरकार समर्थित बिहार झारखंड की संयुक्त परियोजना है। सही है। SC ST सुविधा वंचित एवं महिला शिक्षा पर केंद्रित है। ये भी सही है। पहले ऐसी शिक्षा जिसका प्रबंधन राज्य से बाहर था। सही है। तो ये उपरोक्त सभी।
चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताइए, और इसका आउट पार्ट अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा।